Assalamu alaikum all. Very good morning. Myself Filza Daboiwala. So let's start with chapter number 2, the tsunami. Subject English. In the previous video, we have completed our first chapter explanation. Now we start with second chapter, the tsunami. First paragraph. A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. सी के अंदर जो भी वेव्स के थ्रू अर्थक्वेक आता है उसे सुनामी कहते हैं. ऑन 26 December 2004 a tsunami hit Thailand and part of India such as the Andaman and Nicobar Island. 26 December 2004 में सुनामी थाईलैंड के कुछ पार्ट्स से होकर अंडमान और निकोबार आइलैंड में आई थी एंड द तमिलनाडु कोस्ट और तमिलनाडु में भी आई थी. हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल. यहाँ कुछ लेसन में आपको कुछ स्टोरीज दिए कि जिन्होंने ये सुनामी को सर्वाइव किया था. डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग. सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड. तो यहाँ पे वही स्टोरी सुनाई जाएगी. उसमें कुछ पार्ट्स है. पार्ट 1. दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो. ये स्टोरी है अंडमान एंड निकोबार की. इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचल. जो इग्नेशियस है वो किसी पर्सन का नेम है जो मैनेजर है कोऑपरेटिव सोसाइटी कचल में. हिज वाइफ वोक अप हिम अप टू 6 AM. उसकी वाइफ ने उसको 6 बजे सुबह उठाया बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक. क्योंकि उसे अर्थक्वेक का एहसास हुआ. इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविज़न सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक. तो जो इग्नेशियस था उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो टेलीविज़न था टेबल पे ऊपर रखा हुआ उसको नीचे उतार कर रख दिया कि अर्थक्वेक की वजह से वो कहीं फूट ना जाए गिर कर. देन द फैमिली रश आउट ऑफ द हाउस. और उसकी पूरी फैमिली फटाफट से बाहर निकल गई. दैन द ट्रेमर्स स्टॉप. जो झटके आ रहे थे, ट्रेमर्स मतलब अर्थक्वेक के झटके आना, तो जो ट्रेमर्स आने बंद हो गए. एंड दे सो द सी राइजिंग. और उन्होंने जो सी था उसको जाते हुए बहते हुए देखा. इन द चोज एंड कन्फ्यूजन. चोज मतलब किसी चीज़ का भान नहीं होना और कंफ्यूज होना, कन्फ्यूज़न. तो उन्होंने कुछ 2 बच्चों को देखा कि जो बहुत ही ज़्यादा अपना भान भूल चुके थे और बहुत घबराए हुए थे और कंफ्यूज थे. 2 ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर. तो 2 बच्चे थे, उन्होंने मदर्स फादर मतलब अपने मामा का हाथ पकड़ा हुआ था एंड मदर्स फादर मैन उनके नाना का हाथ पकड़ा हुआ था एंड मदर्स ब्रदर मैन उनके मामा का हाथ पकड़ा हुआ था. एंड रश इन द अपोजिट डायरेक्शन. और वो अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे थे. ही नेवर सो देम अगेन. उसने ऐसा पहले कभी भी नहीं देखा था. हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे. और उसकी वाइफ भी जो बह चुकी थी. ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विथ हिम वेर सेव्ड. वो 2 बच्चे थे वो भी चले गए थे, लेकिन उसके अलावा जो 3 बच्चे थे वो बच चुके थे. नाउ द सेकेंड स्टोरी. अब ये सेकेंड स्टोरी है. संजीव वॉज अ पुलिसमैन. एक पुलिसमैन है संजीव. उसकी स्टोरी है सर्विंग इन द कच्छल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड. मतलब ये जो संजीव है अंडमान निकोबार के आइलैंड पे एज अ पुलिसमैन वो ड्यूटी पर है. ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ. उन्होंने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की. हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव. मतलब उन्होंने अपनी वाइफ और बेबी जो डॉटर थी उनको भी वेव से बचाने की बहुत कोशिश की. बट दैन ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन. और उसने एक कहीं से आवाज़ सुनी कि जो आवाज़ आ रही थी हेल्प, और वो थी अपनी वाइफ की. द गेस्ट हाउस कुक. गेस्ट हाउस के कुक की वाइफ की आवाज़ थी. एंड संजीव जंप इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर. और जैसे आवाज़ सुनी संजीव पानी में डूब कर पानी में रेस्क्यू करने लगे और उसको फाइंड करने लगे और बचाने लगे. बट दे वेर बोथ स्वेप्ट अवे. लेकिन वो दोनों बह चुके थे पानी के साथ. 13 year old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विथ हर पेरेंट. मतलब एक जो 13 साल की मेघना थी वो अपने पेरेंट के साथ ऐसे ही सुनामी के पानी में बह गई थी. 77 अदर पीपल. और उसी के साथ 77 अदर पीपल
एनिमल्स भी थे कि जो इसी पानी के वेव्स के साथ बह गए। एंड शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी। ओके, जो मेघना थी उसने कुछ दिन ये बहते हुए पानी में निकाले, होल्डिंग ऑन टू द वुडन डोर। वुडन डोर के ऊपर रहकर उसने कुछ दिन गुजारे। 11 times शी सो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड। उसने अपने आसमान के ऊपर 11 times रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स को जाते हुए देखा, बट दे डिड नॉट सी हर। लेकिन वो हेलीकॉप्टर उसको देख नहीं पाया। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय द वेव। और वो वेव्स की वजह से शोर मतलब दरिया किनारे जाकर बहकर चली गई। वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन अ डेज। और वो जब बेहोश थी और बेहोश होकर जब उसको होश आया तो वो एक दरिया के किनारे पर पाई गई। नाउ अलमाज जावेद वॉज 10 years old। नाउ थर्ड स्टोरी। अलमाज जावेद जो है वो 10 year की है। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प। वो एक कॉन्वेंट स्कूल में स्टूडेंट है और उसके फादर का वहाँ पर पेट्रोल पम्प है। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नैनकोवी आइलैंड। और उसकी जो मदर है उनका जो घर है वो है नैनकोवी आइलैंड में। द फैमिली हैड गोन दैर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। और उनकी फैमिली वहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट करने गई थी। व्हेन द ट्रेमोर्स केम, जब ये जो सुनामी के वेव्स आ रहे थे, झटके आने लगे, केम अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत ही ज़्यादा सुबह थी तब आ रहे थे। द फैमिली वॉज स्लीपिंग, सब सो रहे थे। एंड अलमाज फादर सो द सी वेव रिसीड। तो जो अलमाज के फादर है उन्होंने रिसीड मीन्स जो सी का जो वाटर है उसको, जो दरिया के पानी को उन्होंने पीछे की तरफ जाते हुए देखा। एंड ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम एंड रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। तो उन्हें ये पता था कि अगर ये दरिया का पानी पीछे की तरफ जा रहा है तो ये बहुत ही ज़ोर से आगे की तरफ उछल कर आएगा। एंड हर मदर राहिला and he woke everyone up and tried to rush them to a safer place। उन्होंने फटाफट से सबको उठा दिया और सबको कहा सेफ प्लेस पे चलो। as they run, जैसे ही वो भागने लगे, और ग्रैंडफादर was hit on the head by something and he fell down। और उसके जो ग्रैंडफादर थे, जैसे वो लोग रश करके भाग रहे थे कि उसके जो ग्रैंडफादर थे उनको सर में कुछ लगा एंड वो वहीं पे गिर पड़े। हर फादर रश टू हेल्प हिम, उसके पापा ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। और पहली बहुत बड़ी सी लहर आई और वो दोनों को लेकर चली गई। अलमाज मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री। अलमाज की जो मदर थी और उनकी जो एंट थी कोकोनट ट्री को पकड़ के हुए लटकी हुई थी। अ वेव अप्रूटेड द ट्री। और फिर जो वेव थी उसने वो जो पेड़ था, जो ट्री था, उसको भी गिरा दिया और बह के लेकर चला गया। दे टू वेयर वॉश अवे। और वो दोनों भी पानी में बह गई। अलमाज सो अ लॉन्ग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अलमाज ने वहाँ पे एक लकड़ा देखा, बहुत ही बड़ा वुडन का फ्लोटिंग देखा और उसके ऊपर वो चढ़ गई। शी क्लाइंब ऑन टू इट एंड शी फेंटेड। एंड व्हेन शी वॉक अप, जब वो उठी तो शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कमोर्ता। फ्रॉम दैट शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर। और वो एक हॉस्पिटल में, जब उसको होश आया तो एक हॉस्पिटल में पाई गई। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट। और ये जो लड़की थी वो ये इंसिडेंट के बारे में बात करना नहीं चाहती थी। शी इज़ स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक दी डिप्रेशन में थी, इसी वजह से वो कुछ नहीं बोलना चाहती थी। ओके, नाउ लेट्स एंड विथ चैप्टर। ओके, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पीरियड। अल्लाह हाफिज़।